अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज क्लास 6 के अंदर आपको टेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ाएंगे कि टेक्स्ट टूल से आप कौन कौन से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से डिज़ाइन बना सकते हैं। इस क्लास के अंदर आपने बहुत कुछ सीखना है। इस क्लास के अंदर आपने टेक्स्ट के बारे में सीखना है और एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक अहम रोल होता है, इसलिए इस क्लास को पूरी देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और टेक्स्ट टूल का सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारे टूल्स आ रहे हैं। इस साइट पे हमारे पास ये टूल्स आ रहे हैं। इनमें कल हमने रेक्टेंगुलर पढ़ा था, उसके बाद हमने एलिप्स टूल पढ़ा था और पॉलीगॉन टूल पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये एक टेक्स्ट टूल आ रहा है। हम इसको पहले भी यूज़ करते रहे, लेकिन आप एक बात याद रखें कि आप इस टूल से बहुत सारा काम लेंगे और यही अहम किरदार है। इसके नीचे एक टेबल टूल बना हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें टेक्स्ट टूल का किरदार है। तो आप इस क्लास को ध्यान से सुनिए, देखिए और इसको याद करिएगा। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप महारत हासिल कर सकें। तो हम टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे या हम इसके अलावा F8 भी प्रेस कर सकते हैं। F8 प्रेस करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी वर्ड्स लिखते हैं। पहले हमारे पास वर्ड्स तो बिल्कुल इंतहाई छोटे होते हैं और फिर हम इनको बड़ा कर लेते हैं। कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं और इससे बहुत सारे स्टाइल डिज़ाइन आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक नाम आ गया है। इसी नाम से हम बहुत सारे डिज़ाइन बनाएंगे और इसी से हम आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बताएंगे। हमारे पास सबसे पहले ये नाम है। इस नाम को हम अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो इसके लिए हमारे पास ये ऊपर, तो इस साइज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस स्पीड के हिसाब से आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं। आप 200 तक यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट साइज़ जा रहा है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 300 करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 300 लिखें और एंटर कर दें। तो यहाँ पे आपको 300 के हिसाब से साइज़ आ जाएगा। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास इसी के साथ एक और बना है फ़ॉन्ट लिस्ट के नाम से। Ctrl+Shift+F के इसका शॉर्ट है और अगर इसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, इससे आप इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बताऊँ, अगर आपको कोई फ़ॉन्ट यहाँ से नहीं मिलता तो आप उसकी जगह फ़ॉन्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे जाएं और गूगल से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो स्टाइल हैं उन्हीं में से इसी स्टाइल लिस्ट के अंदर से आप उठा सकते हैं। मुंबई ब्लैक है, ये मैंने डाउनलोड किया था क्योंकि हमारे पास पहले से यहाँ पे मौजूद नहीं था। तो आप ये देख सकते हैं कि हमें ज़रूरत था तो हमने ये डाउनलोड कर लिया। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत जो है स्टाइल है। हम इसको कलर्स भी दे देते हैं। आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं। जैसे ही आप इस माउस को इसके ऊपर करेंगे, रखेंगे, तो ये ऊपर कलर का नाम भी आ जाएगा। अगर आप इसका कलर्स के नाम नहीं जानते तो आप यहाँ से ये कलर्स का नाम भी देख सकते हैं। तो हम ब्लू यहाँ से डाउन कर लेते हैं या हम इसको रेड कर लेते हैं। रेड भी आप कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। एक तो इसका कलर है। इसके बैक पे हम एक छोटा सा बॉक्स ड्रा करते हैं। इस बॉक्स को भी हम यहाँ से ब्लैक कलर देते हैं ताकि आपको फ़ॉन्ट भी अच्छी तरह नज़र आए, बिल्कुल साफ़ नज़र आना चाहिए और जो है
हमारे पास बॉक्स भी साफ़ नज़र आना चाहिए। तो इसको मैं वाइट कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने वाइट कर लिया है और मैंने इसके जो है बैकग्राउंड वो मैंने ब्लैक कर दिया है। तो फ़ॉन्ट को हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम आपको कुछ ऐसी चीज़ भी बता देते हैं जो आपके इल्म में शायद पहले ना हो। हमें इसकी आउटलाइन लगाना चाहते हैं, यहाँ से इसकी क्या करेंगे, आउटलाइन लगाएंगे। तो हम इसके लिए ऐसा करते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो नॉर्मल कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा है ना जो डार्क कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमने इसको डार्क कर दिया है। अब बहुत खूबसूरत लगेगा जब हम इसकी आउटलाइन देंगे। इसके लिए आप F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करेंगे तो आपके पास आउटलाइन पिन शो होगी। आउटलाइन पिन शो होने के बाद आप सबसे पहले देखेंगे कि कलर्स आएंगे इसके अंदर और उसके नीचे आ जाएगा विथ का मतलब होता है इसके अंदर आप जो इसको साइज़ देना चाहते हैं, आउटलाइन का जो साइज़ होगा वो यहाँ से आप देंगे। मैंने 3 बिट दे दिया है और इसके बाद में इस यहाँ से वाइट कलर अगर करता हूँ या हाफ वाइट कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं वाइट कर लेता हूँ यहाँ से सिलेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ इसी के राइट साइड पे एक एरोज़ नज़र आएंगे। तो ये एरोज़ का मतलब होता है अगर आप आउटलाइन को कोई एरोज़ देना चाहते हैं, एरोज़, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एरोज़ नहीं देना चाहते, बिल्कुल सादा आउटलाइन देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे रहने दें इसको, ये इसी तरह इसको। इसके नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे नन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ऑप्शन लिखा होगा न्यू। यहाँ से कोई चीज़ नहीं आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसको साइज़ ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं या एरोज़ को कोई किसी और डायरेक्शन में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ और यहाँ से शो टू ये आउटलाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये अब हमारे पास जो आउटलाइन है वो शो होगी। इसी के नीचे स्टाइल आ जाएगा आपके पास, ये स्टाइल है। स्टाइल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी आउटलाइन इस कलर्स में भी आ जाएगी, क्योंकि अगर आप आउटलाइन को इस कलर में रखेंगे तो आपकी जो आउटलाइन है वो डॉट्स के कलर शक्ल में आएगी, डॉट्स की शेप में आएगी। जैसे मैं आपको ओके करके दिखाता हूँ और इसके बाद आप ये देखें, ये डॉट्स की शेप में आपके पास आउटलाइन आ गई है। और इसी के नीचे आप देखेंगे एडिट स्टाइल है, तो यहाँ से आप स्टाइल को एडिट कर सकते हैं। आप इस गैप्स है वो बढ़ाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर गैप्स को कम करना चाहते हैं आप यहाँ से गैप्स को कम कर सकते हैं, यहाँ से आप ऐड कर लें इसको। उसके बाद आप यहाँ से इस नीचे आएंगे कॉर्नर्स, यहाँ से आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। आप ये देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन ये है, इसके अगर मैट्रेड कॉर्नर रखना चाहते हैं कि कॉर्नर बिल्कुल अपने चौकोर हों तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे। और इसी के साथ है अगर आप राउंड कॉर्नर रखना चाहते हैं, कॉर्नर जो हैं कोने से आप देख सकते हैं कि कहीं पे विजिटिंग कार्ड होते हैं उनके कॉर्नर गोल होते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ एक और है स्टाइल बना हुआ है छोटा सा, अगर इसी तरह का आप कॉर्नर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से रख लें। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये आउटलाइन है। आउटलाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आउटलाइन का जो होगा ना वो कलर यहाँ से कॉर्नर उनके कॉर्नर गोल करेंगे। यहाँ से मैं आप देखें कि मैंने सबसे पहले राउंड कॉर्नर पे किया हुआ था, तो आप ये देखें कि यहाँ पे राउंड कॉर्नर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से राउंड कॉर्नर बने हुए हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता तो आप देखें कि यहाँ से कॉर्नर इसके जो है ना वो इस तरह स्टाइल में आ गए, ठीक है। इसी तरह मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से F12 करूँगा। F12 करने के बाद मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा आउट करता हूँ और यहाँ से आपको ये दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप। इसी के साथ यहाँ पे ये जो हमारे पास वर्ड्स के जो कॉर्नर थे, कोने थे, वो हमारे पास चौकोर हो चुके हैं। इसी तरह इससे आगे आप नीचे आएंगे, लाइन कैप्स के लाइन की जो कैप्स है जो आखिरी कोना है दोनों साइडों से वो किस तरह होना चाहिए। इसमें राउंड भी है, इसी तरह स्कोर भी है और उसी के साथ आप एक्सटेंडेड भी है।
और इसी तरह पोजीशन, आप पोजीशन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पोजीशन आप राउंड भी कर सकते हैं। और ये पोजीशन जो है ना ये डॉट्स की शक्ल में आएगी कि आप कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ पे इसको एंड करते हैं। इसके साथ आप एंगल कर सकते हैं। इसके नीचे जो है ना हमारे पास ये बिहाइंड फाइल आ रहा है, बिहाइंड इसको कर लेते हैं। इन तीनों को हमेशा क्या कर लिया करें, सेलेक्ट कर लिया करें, ताकि आपका जो होने वाला शेडो जो आ रहे होते हैं वो शेडो ना आए। तो हम इसी के आगे चलते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि इनके जो हैं आउटलाइन लगी हुई है, लेकिन हम इसकी आउटलाइन कुछ बड़ी कर लेते हैं, इसलिए कि ये आउटलाइन इंतहाई छोटी है। हम इसको 16 करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि हमें आउटलाइन इसकी नज़र आ रही है। इसको पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पूरे को, जहाँ तक आप अंडरलाइन देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल यू या यहाँ ऊपर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन इसको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। इसी के नीचे एक और बना, इसके साथ एक और बना हुआ है, कस्टमाइज़ का बना हुआ है, तो इसको आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ इसके साथ एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये आपको दिखाता हूँ इस ऑप्शन को। तो ये है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कहते हैं वर्ड्स को अलाइन करना, डायरेक्शन चेंज करना। तो आप यहाँ से डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। आप डायरेक्शन इसकी जहाँ से राइट टू लेफ़्ट रखना चाहते हैं, लेफ़्ट टू राइट रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्टिफाई रखना चाहते हैं तो जस्टिफाई भी यहाँ से रख सकते हैं। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब आप यहाँ पे पूरा एक पैराग्राफ कंपोज कर रहे हो, उस सूरत में आपको यहाँ पे ये इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वरना आपको इस अलाइनमेंट की जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इसको टेक्स्ट को लिखने के लिए, पैराग्राफ को, पूरे पैराग्राफ को लिखने के लिए होता है। इसी के साथ आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे मिरर आएगा, मिरर वर्टिकल या मिरर हॉरिजॉन्टल आएगा। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब है हम जैसे ही करेंगे तो ये राइट टू लेफ़्ट मुड़ जाएगा पूरा वर्ड। अगर हम कहीं पे देखते हैं हमसे वर्ड्स मुड़ जाते हैं या छोटा बड़ा करने के लिए, या इसी तरह कोई हमारे पास उल्टा वर्ड्स आता है तो हम यहाँ से सीधा कर सकते हैं। इसी तरह ऊपर से नीचे अप टू बॉटम करते हैं या बॉटम टू अप करना हुआ तो हम यहाँ से कर सकते हैं, मिरर वर्चुअल से कर सकते हैं। हम इसी तरह इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कि हम यहाँ से अगर कोई शेडो देना चाहते हैं इन वर्ड्स को, तो हम यहाँ पे आएंगे ड्रॉप शेडो टूल के ऊपर। ड्रॉप शेडो टूल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे पास वर्ड्स के कॉर्नर पर छोटे छोटे डॉट्स नज़र आएंगे आपको इस तरह के। इन डॉट्स को हम ऐसे ही रहने दें ताकि हमें पता चल जाता है कि यहाँ से अब हमारे पास शेडो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे शिफ्ट इसको प्रेस करेंगे, इसलिए कि शेडो हमारे पास ये ख़राब ना हो, ये शेडो हमारे पास किसी और साइड पे ना जाए या इसकी अलाइनमेंट ख़राब ना हो। तो इसलिए हम यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल उसके एंड पे आके वर्ड के। और उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपको 50 नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी 50 नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको 15 नज़र आ रहे हैं। तो एक पत्ता भी बना हुआ है इसके साथ एक गिलास बना हुआ है। गिलास वाला जो है और ये पत्ते वाला, इन दोनों में आपको बताऊं कि ये हमारे लिए बहुत ही अहम है। तो यहाँ पे जो 50 आ रहा है और इसके दरमियान 14 के दरमियान, इनके दरमियान जो फ़ासला होना चाहिए, मैं आपको एग्जैक्ट फ़ासला बताता हूँ, इनके दरमियान 10% का फ़ासला होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमारे पास आप देखें कि शेडो बहुत ज़्यादा बाहर को आ रहा है। तो हम यहाँ से अगर करते हैं 25, तो हम इसको 50 को क्या करेंगे, 50 को हम 40 करेंगे। 40 करेंगे तो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब देखें कि शेडो बहुत ज़्यादा फैल नहीं रहा है। इसके साथ हम यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, इसके इनसाइड, मिडल या आउटसाइड, इसी तरह के हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। हम मिडल कर लेते हैं। मिडल करने के
बाद हमारे पास जो है वो शेडो बिल्कुल दरमियान में सेंटराइज हो जाएगा। शेडो चारों तरफ यकसा एक जैसा शेडो फैल जाएगा। आउटसाइड करना चाहते हैं तो एक साइड पे करना चाहते हैं तो आउटसाइड पे ही होगा। ये देखें आप, ऊपर की साइड फैल गया है और नीचे की साइड फैल गया है, ये आउटसाइड है। इसी के साथ आप देखें अरेंज करना चाहते हैं, अरेंज से ये होगा कि उसका संभल जाएगा, उसके अंदर ज़्यादा होगा और उसके बाहर बिल्कुल कुछ शेडो आपको नज़र आएगा। इसी तरह मल्टीपली जो है वो अच्छा है, नॉर्मल है लेकिन आपने हमेशा मल्टीपली रखना है। ये आप देख सकते हैं कि एक शेडो भी तैयार हो चुका है और वर्ड भी हमारे पास एक तैयार हो चुका है। अगर इस तरह आप इसकी ही एक और इस टेक्स्ट को हम बना लेते हैं, एक और इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं। मिसाल के तौर पे आप आउटलाइन देना चाहते हैं, आउटलाइन के नीचे एक और आप चाहते हैं कि आपके पास इसी तरह की लाइन आए, वाइट लाइन एंड पे। कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसको। कॉपी पेस्ट करने के बाद दो वर्ड्स आ जाएंगे, एक हमारे पास ये ऊपर वाला मैटर आ जाएगा, एक कॉपी इसकी नीचे आ जाएगी। नीचे वाले को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम इसी की F12 करेंगे। आउटलाइन इसकी हम क्या करेंगे, पहले की 16 थी, अब 24 कर लेंगे। 24 करने के बाद हम इसको ऐसे ही इसको हम थोड़ा सा ऑफ वाइट कर लेते हैं और यहाँ से दोबारा हम इसको टिक करेंगे, इसको भी टिक कर लेंगे। इन तीनों को हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद हम यहाँ पे आप देखें कि इसका जो आउटलाइन है वो बड़ी हो चुकी है। आप देखें एक की जो ऑफ वाइट लाइन है तो हम इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि नज़र ज़्यादा आ जाए। 35 कर लेते हैं। 35 करने के बाद आप देखेंगे कि इसकी आउटलाइन और बड़ी हो चुकी है। तो हम यहाँ से इसको भी सेंटराइज़ करते हैं और इसके साथ हम इसको भी सेंटराइज़ कर लेते हैं। अब इसको हम कर लेते हैं अप। नीचे वाला जो हमारे पास था उसको हमने अप कर लिया। आप देख सकते हैं कि हाफ वाइट जो है वो नीचे आ गया, ये उससे भी एक खूबसूरत बन चुका है। इसको हम इसके जो है अंडरलाइन को भी ख़त्म कर लेते हैं। जो हमारे पास एक और टेक्स्ट है, दोनों टेक्सेस की हम अंडरलाइन ख़त्म कर देंगे, उससे आपको ये टेक्स्ट नज़र आने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो हम इसको जब भी आपने सेंटराइज़ करना है, इसको पेज के बिल्कुल सेंटर में लाना है, तो आपने ओनली जो है वो पी प्रेस कर लेना है। जिसको भी सिलेक्ट करने के बाद पी प्रेस करेंगे तो ये सेंटराइज़ हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह कुछ 3D के साइज़ में आपके पास ये बास ग्राफिक्स बन चुका है। इसी तरह आपने अगर इस टेक्स्ट को कोई और स्टाइल देना हो, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह कल मैंने आपको कुछ बॉक्स स्टाइल बना के दिखाया था इसकी के अंदर, तो आप वो भी देख सकते हैं कि उस तरह भी आप अपने टेक्स्ट को स्टाइलिश बना सकते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि ये टेक्स्ट का बहुत ही अहम किरदार होता है और इसको याद रखें, इसकी प्रैक्टिस करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।